हेलो गाइस, वेलकम स्टडी विद श्वेता। आज मैं आपको इस वीडियो में परसेंटेज फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ परसेंटेज फ्रैक्शन। तो अगर हमारा ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाता है, अगर हम अपने परसेंटेज फ्रैक्शन को अच्छा कर लेते हैं, स्ट्रांग कर लेते हैं, तो हमें दूसरे जो चैप्टर होते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस है, CI SI है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, और भी बाकी जो चैप्टर हैं टाइम एंड वर्क, यानी कि जितने भी चैप्टर होते हैं मोस्टली उन सब में परसेंटेज की हमें ज़रूरत पड़ती है और हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं हम परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे करेंगे जो हमें हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं 100% की बात करूं, तो 100% जो होता है अपने आप में पूर्ण होता है, पूरी बन एक संख्या होती है। अगर हम परसेंटेज से, ये जो प्रतिशत होता है हमारा, ये इसका मतलब ही होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100। अगर हम इसको लिखना चाहें तो 1/100 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें 100 का डिवाइड करना होता है, और अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमें 100 का गुणा करना होता है। जैसा कि 100% हमारा पूरा 1 होता है, अगर मैं 100 का हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो हमारा 50% हो जाएगा। और अगर हम 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो जैसा मैंने अभी बताया, हमें 100 का डिवाइड करना होता है। तो अगर हम 100 का डिवाइड करेंगे तो हमारे ये 1/2 आ जाएगा फ्रैक्शन में। तो 50% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 50 का भी आधा कर दूं तो 25% हो जाएगा, और 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिखेंगे, जो कि मैंने लिखा हुआ है। अगर हम 25% का भी आधा कर दें तो 12.5% होता है, जो फ्रैक्शन में 1/8% हो जाएगा। ऐसे ही ये आधा आधा करते रहेंगे तो ऐसे ही ये लाइन चलती रहेगी। जैसे कि अगर मैं 12.5% का भी आधा कर दूं तो 6.25% हो जाएगा, और इसको जब हम फ्रैक्शन करेंगे इसका, तो ये 1/8 का ही आधा यानी कि 1/16 हो जाएगा। तो इससे क्या रहता है, अगर हम इन फ्रैक्शन में परसेंटेज को कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो ये तो थे हमारे इजी फ्रैक्शन जिनको हम आसानी से कर लेते हैं और हमें याद भी रह जाते हैं। अब कुछ परसेंटेज और भी हैं, जैसे कि अगर हम 10% की बात करें तो हमारा ये फ्रैक्शन में 1/10% हो जाएगा। अगर मैं इसका दोगुना कर दूं, 10 का दोगुना कर दूं तो 20% हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम इधर 1/10 का भी 2 कर दें तो हमारा 1/5 हो जाएगा, जो कि फ्रैक्शन में हम 20% को 1/5 लिखते हैं फ्रैक्शन में। ऐसे ही अगर हम 40% की बात करें तो इसका ये डबल यानी कि 2/5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं 60% की बात कर लूँ तो ये 3/5 हो जाएगा फ्रैक्शन में। ऐसे ही अगर हम 80% की बात कर लें तो ये 4/5 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 80% का 4/5 फ्रैक्शन हो गया, अब ये हमारा जो 4/5 है फ्रैक्शन, इसको दोबारा से परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि अगर कोई दे दे कि 4%, 4/5 का परसेंटेज में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया, इसको 100 से गुणा करते हैं हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर हम इसको काट लेंगे अब, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, यानी कि 80% हमारा आ गया, जो कि हमारे यहाँ दिया भी है। तो आई होप आपको ये परसेंटेज समझ में आ गई होंगी, इनको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आइए अब कुछ हार्ड फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, जिनको देख के हमें लगता है कि हाँ ये हार्ड है, इनको करना थोड़ा आसान नहीं होता। तो इसको भी अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें तो हमें आसानी हो जाती है और हमें ये इजी लगने लगते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ 16.66% दिया है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम, 1/6 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1/6। कैसे लिखेंगे ये बता देती हूँ मैं आपको। 16 से ही 1/6
सॉरी 1/3 नहीं, 2/3, ये ऐसे इतना प्रतिशत, 16 सही 2/3% भी लिखा रहता है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 16 यानी कि इन दोनों संख्याओं को तो गुणा करना होता है और ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको ऐड करना होता है। जैसे कि अगर 16 और 3 के हम गुणा करेंगे तो हमारा 16 3 48 हो जाएगा, और +2 है तो 2 को ऐड कर लेंगे, और बट्टे में जितना होता है उतना ही रहने देते हैं। इधर बता देती हूँ मैं, इधर स्पेस कम है। तो अगर हम इसको अब ऐड करेंगे तो देखिए 50/3 हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें 1/100 की गुणा करनी होती है। तो अब 50 से अगर हम इसको काटेंगे तो 2 50 दूनी कट जाएगा 100, और 3 दूनी 6, यानी कि हमारा फ्रैक्शन जो है निकल कर कितना आ जाएगा, 1/6 ही आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात कर लूँ 14.28% की, तो इसमें क्या होता है, 1/7 होता है। 14.28% कितना होता है हमारा, 1/7 होता है। तो 1/7 की जो वो होती है ना, फैमिली होती है पूरी, 1/7 की एक फैमिली होती है। जैसे कि अगर आप देखकर समझ सकते हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन में या किसी परसेंटेज में, जैसे कि यहाँ ये लिखा है, देखिए ये देखिए 28.56%, 28.56% लिखा है। तो यानी कि आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये 28 जो है ये 7 का डिजिबल, यानी कि 1/7 जो है इसका कितना होता है, 1/7 का कितना परसेंट होता है, 14.28 होता है। तो 14.28 का ये 28 जो है, 14 दूनी 28, यानी कि 14 की टेबल में ये आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है, कितने उसमें आ रहा है, तो ये 14 दूनी 28, यानी कि ये इसका 2 गुना है, दूसरा परसेंटेज है, तो इसका हम 2/7 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं 42.84% की बात कर लूँ तो ये 14 का कौन सा मल्टीपल है, आप समझ सकते हैं। देखिए 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तियां, यानी कि ये 14 का तीसरा मल्टीपल आ रहा है। तो नीचे तो ये 7 की फैमिली है, तो 7 तो रहना ही रहना है। तो हम इससे आसानी से पता कर सकते हैं कि ये जो 42.84% है, ये हमारा 7 की फैमिली से तो है, लेकिन ऊपर कौन सा मल्टीपल है, तीसरा है, तो ये हमारा 3/7 हो जाएगा। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे, और अगर आप इन फ्रैक्शन को अच्छे से कर लेते हैं ना तो बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैं अब बाद में आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, अभी मैं केवल फ्रैक्शन ही बता रही हूँ इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं, अब 33.33% की बात करें हम, तो ये 33.33% क्या होता है, हमारा 1/3 होता है फ्रैक्शन में। और आपने देखा होगा क्वेश्चन में क्या होता है, 33 से ही 1/3% दिया होता है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वही तरीका है, इन दोनों की तो गुणा कर देंगे और इसको हम प्लस कर लेंगे और गुणा में 1/100 कर देंगे। तो अगर हम इन दोनों की गुणा कर लें तो 3 3 9, 3 3 9, यानी कि 99 + 1 आ जाएगा, अपॉन में 3 तो रहेगा ही, और गुणा में 1/100 आ जाएगा। तो अगर आप इसको काटेंगे तो 99 + 1 था, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, तो ये लास्ट में हमारा क्या बचेगा, 1/3 ही बचेगा। इसी प्रकार से अगर हम 66.66% की बात कर लें तो देखिए 33 दूनी, यानी कि ये दूसरा मल्टीपल आ रहा है 3 का, ये तो 3 की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये दूसरा मल्टीपल आ रहा है, यानी कि 66 का हम समझ सकते हैं कि हाँ ये 2/3 हो जाएगा। 66 जो है 66.66% का फ्रैक्शन जो है 2/3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात कर लूँ 37.5% की, ये वाला परसेंटेज आपने बहुत देखा होगा, क्वेश्चन में बहुत दिया रहता है कि 37.5 यानी कि 37.5% आपको ज्ञात करना है। तो इसका क्या होता है, तो इसका एक फ्रैक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं 1/8। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/8 जो है ये कितने परसेंट है, तो आप इसका कैसे निकालेंगे, 1/8 को क्या करेंगे आप, 100 से गुणा करना होगा, और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 12.5% आ जाएगा। तो इसी प्रकार 1/8 क्या होता है, हमारा 12.5% होता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये 37.5 है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 12 के टेबल में हमारा 37 के आसपास कितना आएगा, तीसरा मल्टीपल आएगा, यानी कि 12 तियां 36 के आसपास, यानी कि आसपास आना चाहिए। एक्यूरेट नहीं होती है संख्या, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है। तो ये हमारा 12 का तीसरा मल्टीपल हो गया।
तो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा ये 37.5% जो है इसका हमारा 3/8 हो जाएगा फ्रैक्शन में। तो याद रखिएगा। ऐसे ही अगर मैं 62.5% की बात कर लूँ तो ये भी 12 की ही फैमिली यानी कि 1/8 की ही फैमिली है, और ये हमारा 1/8 जो होता है 12.5% होता है यानी कि 12.5%। तो आप देख सकते हैं कि 62.5% जो है ये 12 का कौन सा मल्टीपल होगा, समथिंग समथिंग 12×5 = 60, यानी कि हाँ आप समझ सकते हैं कि ये 12 का 5वां मल्टीपल होगा, तो ये 5/8 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन। तो देखिए ये जो है ना आपको याद रखने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी फ्रैक्शन याद रखने के लिए, क्योंकि इससे आपका एक चैप्टर नहीं, एक चैप्टर के साथ कम से कम 4, 5, 6 चैप्टर कवर हो जाते हैं। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, अगर आप परसेंटेज अच्छा कर लेते हैं तो आप दूसरे चैप्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं 87.5% की बात कर लूँ तो ये भी हम देख सकते हैं कि 12 का ये कौन सा मल्टीपल आ रहा है, यानी कि इसका आसपास आना चाहिए। तो 12 7 84 होता है, तो ये 84 यानी कि पास में है, तो ये हमारा 7/8 आ जाएगा। अब इसी प्रकार अगर हम 7/8 को परसेंटेज में, यानी कि अगर हमें पता ना हो कि ये 87.5% कैसे है, तो हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, वही गुणा 100 करेंगे 100 करके, और इसको हम जब काटेंगे तो हमारा 87.5% ही इसका प्रतिशत आ जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट फ्रैक्शन देखते हैं। अब यह है 11.11%, जिसको हम 1/9 लिखते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इसका डबल कर दूं 11 दूनी 22, तो यानी कि ये 22.22 रहता है प्रतिशत, और 33 वाला तो हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसको भी इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब 10% की बात करें तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वही हो जाएगा, बहुत इजी हो जाता है। एक बार कोशिश करके देखिए, बाद में बहुत आसान लगने लगता है। अगर आप इसके फ्रैक्शन की सहायता से आप क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। तो इसको जब काट देंगे तो हमारा 1/10 हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ 9.09% कितना होगा हमारा। अब देखिए हमने यहाँ एक चीज नोट कर सकते हैं आप, कि यहाँ ये दोनों जो हैं, और ऊपर अगर हम आ जाते हैं, ये 1/9 हमारा 11.11% होता है, और 9.09 को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/11। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका अगर मैं डबल कर दूं, यानी कि 9 दूनी 18, तो 18.18% जो होगा हमारा ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि 2/11 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम तीसरा मल्टीपल कर दें, यानी कि 27.27%, तो इसका ये तीसरा आ जाएगा 3/11। तो इस प्रकार से इन फ्रैक्शन में इनको चेंज करना होता है, और फ्रैक्शन से क्या होता है, हमारा क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसकी सहायता से मैं आपको बताऊंगी कि हाँ इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक मशीन की कीमत 16 सही 2/3%, मैंने बोला था ना कि ऐसे भी देते हैं और ऐसे भी देते हैं, ये दोनों प्रकार से दे देते हैं। तो 16 सही 2/3% यानी कि 16.66% बढ़ जाने के बाद 4,900 रुपये हो जाती है, तो मशीन का प्रारंभिक मूल्य क्या था। इसमें दिया है कि एक मशीन है, इसमें उसका प्रारंभिक मूल्य नहीं दिया है, मतलब उसका प्राइस नहीं दिया है कि अभी कितने की है, तो उसमें दे दिया कि इतने प्रतिशत अगर वो बढ़ जाती है तो उसका मूल्य जो है बाद में 4,900 रुपये हो जाता है। यानी कि बढ़ने के बाद जो होता है उसका जो प्रेजेंट मूल्य होता है उसमें भी जो बढ़ोतरी होती है, यानी कि जो इंक्रीजमेंट होता है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो अगर देखें हम इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो 16.66% का फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बताया 1/6 हो जाएगा। अब 1/6 से आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले इसका मतलब पहले हमारा जो था वो 6 था और एक बड़ा है, यानी कि जो 16.66% बड़ा है वो कितना बड़ा है, एक बड़ा है 6 पर, यानी कि हमारी कोई भी संख्या जो थी, मैंने कोई मूल था वो पहले हमारा 6 था, और अब अगर एक बढ़ गया तो वो 7 हो गया। तो इसी प्रकार से अगर हम अब इसको 7 को अगर हम 4900 के बराबर कर दें, यानी कि क्वेश्चन में बताया है कि हमारा बढ़ने के बाद, ये लिखा देखिए, बढ़ जाने के बाद 4,900 रुपये हो जाती है, तो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य यानी कि 1/6 में अगर हमें एक बढ़ जाएगा तो हमारा 7 हो जाएगा। तो 7 को अगर हम
4900 के बराबर कर देंगे, तो इसको अगर हम काटने के बाद 7 7 49 यानी कि 1 रेशियो बराबर हमारा 700 रुपये आ जाएगा। और जब हम इसको, यानी कि हमारा स्टार्टिंग का मूल्य कितना था, 6 रेशियो था, तो अगर हम 6 से 700 की गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4200 रुपये हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा स्टार्टिंग में जो मशीन का प्राइस था वो कितना था, 4200 रुपये था। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि आपको बेल आइकन में प्रेस कर दें, जैसे कि नेक्स्ट क्लास होंगी वो मैं आपको मिल सके। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।